रुको, क्या आपको भी इंग्लिश लिखना पढ़ना या बोलना बिल्कुल नहीं आता? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आज का ये सेंटेंस बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? मैं अभी खाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। जिन भाई बहन को हमारे हिंदी नहीं आती, इस वीडियो के माध्यम से वो हिंदी लिखना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? मैं अभी खाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स के मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन प्लस स्पोकन इंग्लिश आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप बहुत ही ईजिली इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम इसका ट्रांसलेशन निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं अभी खाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई एम। ठीक है, मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? आई एम। खाली, खाली को क्या बोलते हैं? फ्री, है ना, फ्री। और अभी, अभी खाली हूँ यानी राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ। अब हम लगा देंगे फुल स्टॉप। मैं अभी खाली हूँ, आई एम फ्री राइट नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है तुम मेरे साथ चलोगे। यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं, तुम मेरे साथ चलोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम किसी वाक्य में सवाल करते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तुम मेरे साथ चलोगे क्वेश्चन मार्क। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखिए, चलोगे अगर कहीं पर आया यानी ऐसा होगा, तो उसके लिए हम हर सेंटेंस में विल यूज़ करते हैं। ठीक है, विल का मतलब होता है कि ये ऐसा होगा। ठीक है, और तुम की अंग्रेजी हमने लिख दिया यू। चलोगे यानी कम, चलोगे या आओगे दोनों एक ही चीज़ होती है, कम। मेरे साथ यानी विथ मी। ठीक है, विथ मी। तुम मेरे साथ चलोगे, विल यू कम विथ मी? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तुम यह कर सकते हो। तुम यह कर सकते हो। ठीक है, तुम यह कर सकते हो। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, तुम की अंग्रेजी सिंपली हम लिख देते हैं यू। कर सकते हो यानी कैन, कैन मतलब सकना। ठीक है, सकते हो या सकना। और करना, करने की अंग्रेजी हो जाएगी डू। और यह की अंग्रेजी हो जाएगी दिस। ठीक है, फुल स्टॉप। तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू दिस। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। अगला हमारा जो वाक्य है वो है तुम क्या कर सकते हो। देखिए, हमने पहले क्या लिखा कि तुम यह कर सकते हो, लेकिन अगला वाक्य हम क्या लिख रहे हैं? तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले वाक्य में हमने सवाल नहीं किया, हम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, तुम क्या कर सकते हो। अब हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं व्हाट। ये तो सभी को पता होगा क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। और सकते हो यानी कैन, कैन का मतलब सकते हो। ठीक है, तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। और करना, कर सकते हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे डू। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू? तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है अब सो जाओ। जैसे हम घर में किसी से कहते हैं कि अब सो जाओ, तो उसे हिंदी में बोलने की जगह इंग्लिश में बोलेंगे तो वो कितना इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? तुम सो जाओ। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखिए, जाओ का सबसे पहले हम जाओ की मीनिंग लिख लेते हैं इंग्लिश में गो। ठीक है, गो मतलब जाना। गो के साथ यूज़ करें हम टू का मतलब होता है के लिए।
ठीक है। और सो जाओ, सो जाओ, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप। अब की अंग्रेजी हो जाती है नाउ। अब सो जाओ, गो टू स्लीप नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे आराम चाहिए। मुझे आराम चाहिए। ठीक है, मुझे आराम चाहिए। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई। चाहिए की अंग्रेजी क्या हो जाती है? नीड। चाहिए का मतलब होता है नीड। और क्या चाहिए? आराम। आराम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? रेस्ट। ठीक है, मुझे आराम चाहिए, आई नीड रेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है क्या तुम ठीक हो। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस वाक्य में भी हम सवाल कर रहे हैं। जहाँ पर भी किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस में हम सवाल करते हैं कब, क्यों, कैसे, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क का साइन। और जो हमारा नॉर्मल वाक्य होता है, नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसमें हम पूर्ण विराम लगाते हैं। क्या तुम ठीक हो, तो हो की अंग्रेजी सबसे पहले हम आर लिखेंगे। आर अगर पहले लिखेंगे तो हम ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, और ठीक की अंग्रेजी हो जाती है ओके। ठीक है, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है हार मत मानो। हार मत मानो, ये बहुत अच्छा शब्द है, अच्छा सेंटेंस है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। तो हार मत मानो की अंग्रेजी, मत का मतलब होता है नहीं। नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डोंट। और हार मानने को क्या कहते हैं? गिव अप करना। तो यहाँ पर हम डोंट के बाद लिखेंगे गिव अप, यानी डोंट गिव अप। हार मत मानो, डोंट गिव अप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मेरा फ़ोन कहाँ है। मेरा फ़ोन कहाँ है। ठीक है, मेरा फ़ोन कहाँ है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं वेयर। ठीक है, वेयर। है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। मेरा की अंग्रेजी हो जाएगी माय। और फ़ोन, फ़ोन को हम सिंपली फ़ोन ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था मेरा फ़ोन कहाँ है, वेयर इज़ माय फ़ोन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आखिरी वाक्य लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी जो हमारा वाक्य है वो है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई। और नहीं की अंग्रेजी हो जाएगी डोंट। चाहिए की अंग्रेजी हो जाएगी नीड। कुछ, अब देखिए, कुछ की अंग्रेजी हो जाती है एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।